हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग एंड देखते हैं कि शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? क्या शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर आ रहे हैं? लेट्स सी। इस रीडिंग के चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी शिव शक्ति। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं? स्वादिष्ठान, गणेश, पार्वती, सत्य, कुंडलिनी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? सीता, प्राणायाम, अनाहत, प्राणायाम, ओजस, बुद्धि, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? मुरुगन, धन्वंतरी, प्रजापति, गरुड़। ओके, यज्ञ, सेक्रीफाइस। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands। टेन ऑफ wands यहाँ पर क्यों आया है? टेन ऑफ wands यहाँ पर क्यों आया है? ओके गाइस, तो हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सारे लोग आ जाओ, हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करो कमेंट सेक्शन में। शिव शक्ति को रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिला है वो ये कि
आप में से काफ़ी सारे लोगों की तरफ ना एक ऑफ़र है, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बीच में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर ना शिव शक्ति आपको बोल रहे हैं कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है या आपका जो एग्जैक्ट मैच है, जो आपको चाहिए था, जैसा इंसान आपको चाहिए था, एग्जैक्टली जैसे पर्सन को आपने मांगा था, अपनी सेम एनर्जी वाला इंसान, ठीक है? उस इंसान की नज़रें आपके ऊपर हैं और उसका ऑफ़र भी मुझे आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहा है और आपके हाथ में भी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर ऑफ़र मिलेगा, बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही है फिर? प्रॉब्लम यहाँ पर शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है 10 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। एक तो यहाँ पर जितने भी हीलर्स हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग डिवाइन यूनियन की मांग कर रहे हैं या ये ज़्यादातर पर्पसली अलाइन हैं, ठीक है? पर्पस कर रहे हैं लोग, जितने लोगों की भी ऐसी मांग है कि उन्हें डिवाइन यूनियन चाहिए या फिर उन्हें शिव शक्ति वाला कनेक्शन चाहिए, उन्हें एक ऐसे पर्सन के साथ यूनियन में आना है जो प्राकृतिक तौर पर उनके लिए बना हुआ है। ऐसे लोग पर्पसली अलाइन भी हैं, मतलब कोई ना कोई पर्पस भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। और यहाँ पर अनाहत चक्र की एनर्जी है और प्राणायाम और सत्य। यहाँ पर बताती हूँ मैं, कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, आप ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर धनवंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन की एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोग हीलर्स हैं, ठीक है? या फिर किसी तरीके से आप एनर्जीज के साथ ही काम करते हैं। तो जब आप एनर्जीज के साथ काम करते हो और ऐसे लोगों के लिए काम करते हो जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, जो ऑलरेडी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, ठीक है? तो इनके साथ आप क्या कर रहे हो? एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी अपनी साधना करते हो, अपने आप को चार्ज करते हो, आप जो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, उसके साथ आप उन लोगों के साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हो, ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज मतलब आप उनके साथ एनर्जी का एक्सचेंज करते हो। यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स, जब हम किसी की एनर्जी में जाकर कोई भी काम करते हैं, जैसे हीलर्स करते हैं, जो यहाँ पर हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, साइकिक्स हैं, ठीक है? स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो भी हैं जो एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, उससे क्या होता है फिर आपकी एनर्जी अफेक्ट होती है, ठीक? उस नेगेटिविटी की वजह से, इसलिए ऑरा क्लेंस किया जाता है ना। देखो, एक तो वो लोग होते हैं जो अपना सिर्फ साधना करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो साधना के साथ सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि वो यहाँ पर सर्व भी कर रहे हैं। अब तो सर्व कहाँ से कर रहे हैं? सर्व भी तो वो जो खुद पर काम करते हैं उससे ही तो वो सर्व कर रहे हैं। तो फिर उनकी एनर्जी में यहाँ पर क्या दिख रहा है? बाहरी इंटरफेरेंस, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का इंटरफेरेंस दिख रहा है, 10 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स, ठीक है? इसके बाद इन्हें अपनी एनर्जी हील भी करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, अगर आप अपनी एनर्जी हील नहीं करते, अपने आप को आप प्रोटेक्ट नहीं करते, अपना ऑरा लॉक नहीं करते, तो इसके बाद क्या होगा? सत्य एंड प्राणायाम, आपकी क्लैरिटी जाने लगेगी, आपको चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? और आपको अपने ऊपर और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब आपको और हीलिंग करनी पड़ेगी, राइट? एक तो वो लोग होते हैं जो सीधा साधना करते हैं बस, एक वो लोग हो रहे हैं जो साधना के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, ठीक है? जो स्पिरिचुअल जर्नी में है लेकिन पर्पस भी कर रहे हैं। तो पर्पस क्या ऐसे ही हो जाता है? पर्पस ऐसे होता है, देख रहे हो, 10 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स। इसकी वजह से होता क्या है कि आप की क्लैरिटी चली जाती है और आप वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते जो आपको करना चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग डिले हो जाती हो, ठीक है? आपके अनाहत चक्र को यहाँ पर से हील किया जा रहा है, अनाहत चक्र आपने हील किया, अनाहत चक्र आप कॉन्टिन्यूस हील करते रहते हो, लेकिन आप जिनके लिए काम कर रहे हो उनकी एनर्जी से आप अफेक्ट होते हो कि नहीं होते हो? उसकी वजह से क्या होगा? आपको और हीलिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको देखना है कि आपको कितना करना है, कितना काम आपको करना है, ठीक है? कितना काम करना है, कितना आपको एनर्जी से काम करना है कि आप बैलेंस रहकर सारा काम करो। आप ओवर काम नहीं कर पाओगे, राइट? हालांकि यहाँ पर आप जिस तरीके से अपनी ऊर्जा बढ़ाते जा रहे हो, गॉड ऑफ मेडिसिन की एनर्जी है, तो काफी हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन मतलब यूनिवर्स भी आपको कहता है कि ओवर बर्डन नहीं लेना है। 10 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स, किसी की एनर्जी में इतना ज़्यादा नहीं जाना है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर
इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी का आपकी ऊर्जा में भी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लगातार अगर आप प्राणायाम करते हैं तो क्लैरिटी बनी रहेगी, नहीं तो आपका माइंड फॉगी होने लगता है। आपका माइंड कौन फॉगी करता है? जो नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लेते हो उसकी वजह से। तो प्राणायाम से क्या होता है, यहाँ पर एयर एलिमेंट बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है। प्राणायाम से क्या होता है, आपका एयर एलिमेंट जो है वो बैलेंस होता है और आपको क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, समझ रहे हो? इसीलिए आपको मना किया जाता है कि ज्यादा एनर्जी नहीं देनी किसी को। आपको लगता होगा कि ये तो क्या बात बोली जा रही है, तो इसीलिए कहा जाता है। या फिर आप बैलेंस करो, जितना आप दे सकते हो उतना आप दो और फिर आप अपने आप को चार्ज करो। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो कि क्या कहा गया है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है ये भी सुन लो। इस रीडिंग से आपको समझ में आएगा कि एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है। ठीक है, जो लोग पर्पस नहीं करते सिर्फ साधना करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत इजीली चीजें अट्रैक्ट होंगी, जो भी पार्टनर वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और सीधा डिवाइन के साथ। लेकिन जो पर्पस करते हैं उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। समझो क्या बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि क्लैरिटी में आने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं सत्य असत्य में भेद करने के लिए। और यहाँ पर लगातार आपका अनाहत चक्र हील करना मतलब हील हो रहा है, तो इस चक्र को हमेशा हील करें। हालांकि आपके गाइड्स जो हैं वो आपकी हीलिंग करते हैं। ठीक है, आपको हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से आती है क्योंकि धन्वंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन की एनर्जी वो आपको हील करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार आपको भी अपना ऐसे ख्याल रखना होता है कि आप अपना दिल तोड़वाने किसी के पास ना पहुंचे रहें। ठीक है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ऐसी जगह पर अपना टाइम और एनर्जी मत लगाओ जहां से दिल टूटता है। आई होप आप इस मैसेज को समझे हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर पार्वती की एनर्जी और अनाहत के साथ आई है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस दिन आपका हार्ट चक्र एकदम हील हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उस दिन आप माँ पार्वती की तरह प्रेम को आकर्षित कर लोगे। आप उस पार्टनर को आकर्षित कर लोगे जिसके लिए आप इतनी साधना इतनी तपस्या कर रहे हो, या जो लव पार्टनर डिवाइन पार्टनर आपको चाहिए, जो आपके लिए बना है। और एनर्जी क्लियरेंस क्यों जरूरी है वो भी सुन लो, इस रीडिंग से सब बताया है। अच्छा, जिन लोगों का कुंडलिनी प्रोसेस चलता है वो अपने पार्टनर से ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर देगा कि आप मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते किसी के साथ। ठीक है, ताकि यहाँ पर ओजस की एनर्जी है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, ताकि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ सके। ठीक है, तो जिन लोगों का भी यहाँ पर कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है वो अपने पार्टनर से अगर सेपरेट हैं, या फिर अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, ये ऐसी फीलिंग मुझे क्यों आ रही है कि मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, तो आप इसको पॉजिटिवली लें। इसको आपको नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है किसी के साथ इन्वॉल्व होने का। इट्स ओके। अपनी अपनी उस कॉलिंग को इग्नोर ना करें। कुछ समय निकल जाने दें, वापस स्वादिष्टान की भी एनर्जी आती है फिर। ठीक है, फिर वापस स्वादिष्टान की एनर्जी आती है। जिस दिन आपका यूनियन का समय होगा या जब आपका यूनियन का टाइमिंग होगा, आपको वापस ग्राउंड किया जाएगा। लोअर चक्रास बैलेंस होंगे, आपके सारे चक्रास में अलाइनमेंट आएगी और वापस से आपकी वो क्रिएटिविटी, वो फ्लो वाली एनर्जी, ठीक है, वो नर्चरिंग एनर्जी, ठीक है, स्वादिष्टान की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी वापस बैलेंस होगी। जो अभी आपको एक डिटैचमेंट फील हो रहा है ना, वो वापस बैलेंस होगी। तो जो लोग इस एनर्जी में हैं, पार्टनर को अट्रैक्ट करने की एनर्जी में, उनके यहाँ पर लोअर चक्रास हील हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कहीं बैलेंस हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, ताकि आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस कर सकें। या तो फिर इंसान स्पिरिचुअली हो जाता है या फिर प्रैक्टिकली हो जाता है, लेकिन अगर चक्रास में अलाइनमेंट होगी तो वो बैलेंस करेगा प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को। यानी कि वो पार्टनर के साथ भी होगा, एट द सेम टाइम वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इजीली कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टनर सेम एनर्जी के हैं। सर्व भी कर पाएंगे ऐसे लोग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, इंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होना चाहती हैं। आप अपने इस चक्र को लगातार हील करें। अनाहत का जो साउंड है, हीलिंग साउंड, उसे आप सुन सकते हैं। राइट, माँ सीता जो है यहाँ पर आपको ब्लेस कर रही हैं बहुत सारी अबंडेंस के साथ।
और यहाँ पर गणपति बप्पा की एनर्जी है, मतलब आपकी लाइफ में सब अब शुभ ही शुभ होने वाला है। जैसे माँ सीता मुझे यहाँ पर बात कर रही हैं कि जो अग्नि परीक्षा तुम्हारी ली गई है उसे तुम पास कर चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर शुभारंभ होना है, नया आरंभ होना है। और गणपति बप्पा की एनर्जी, गणेश जी की एनर्जी है कि अब वो शुभारंभ जो आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है, जो न्यू बिगनिंग आपके लिए होने वाली है, उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। ध्यान रखिएगा पर्पस जितने लोग भी कर रहे हैं बैलेंस रह के करना है, आप किसी चीज में अति नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये होता है कि नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर आप भटक जाते हो, या फिर आपको क्लैरिटी, आपकी बार बार क्लैरिटी जाने लगती है, या आपका माइंड फॉगी होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको असर कर जाती है। ओके। हालांकि जितने भी लोग यहाँ पर कर्म योग के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन की होती है, ठीक है, आपको वहीं से हीलिंग आती है पूरी। लेकिन पहले आप अपना लक्ष्य साध लो, और जितना आपको गाइडेंस आता है सिर्फ उतना ही काम करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। मतलब किसी भी एनर्जी का इम्बैलेंस सही नहीं है कि आपके अंदर काम की भावना अधिक हो गई, क्रोध की भावना अधिक हो गई, लोभ या लालच की भावना अधिक हो गई, तो जो भी एनर्जी इम्बैलेंस होगी उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो जितनी गाइडेंस है उतना सही है। आई होप आप समझे उस मैसेज को। यहाँ पर इसके बाद आया है बुद्धि का मैसेज। आपकी बुद्धि लगातार बढ़ रही है, ठीक है, लगातार आपकी बुद्धि बढ़ रही है, लगातार आपका तेज बढ़ रहा है। यहाँ पर लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स की एनर्जी है और मुरुगन के साथ है। ऐसे जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, ठीक है, और अब आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। यहाँ पर जितने भी लोग पर्पस कर रहे हैं वो ठीक है, पर अगर आपको कुछ क्रिएट करने की पावर भी यूनिवर्स ने दी है, जैसे कुछ क्रिएट करने का मतलब, जैसे कुछ लोगों को अंदर से आता है कि मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना है, मुझे फीमेल्स के लिए कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, या फिर मुझे इस दुनिया में कुछ परिवर्तन करना है, मुझे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर प्रजापति दक्ष की एनर्जी है ना, प्रजापति जो थे उनको रूल्स बनाने का काम दिया गया था। जिसको ये पता हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि संचालन कहते हैं ना कि किस तरीके से यहाँ पर ये दुनिया चलेगी, ठीक है। तो कुछ क्रिएट करने की पावर, कुछ चीजों में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो उस चीज की पावर भी आपके पास है, जो सोचोगे उसके लिए हेल्प भी आएगी और वो काम आप कर भी पाओगे इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो पावर आपको यूनिवर्स ने दे दी। तो यहाँ पर आपको अब अलाइनमेंट लगेगी। ये देखो, ये जो आज की रीडिंग आई है ना, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए आई है, कुछ लोगों के लिए अलग आई है, कुछ लोगों के लिए अलग आई है, स्टेजेस पर जो जिस स्टेज पर है। लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि जिनको क्रिएट करने की पावर मिली हुई है, या जो जिनके द्वारा यूनिवर्स यहाँ पर कुछ क्रिएट करना चाहता है। जैसे द्रौपदी को चुना था भगवान श्री हरि ने धर्म की स्थापना के लिए, द्रौपदी और अर्जुन, ठीक है, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। उस तरीके से यहाँ पर अगर यूनिवर्स ने आपको ऐसे किसी कार्य के लिए चूज किया है, या ऐसे चोजन वन आप हो जिसके द्वारा यूनिवर्स कुछ परिवर्तन करना चाहता है, तो आपको यहाँ पर अब सरेंडर करके अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। वो दिमाग में आपके आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और उसके लिए हेल्प भी आपकी तरफ आएगी। आपके द्वारा यूनिवर्स यहाँ पर कोई काम करना चाहता है, किसी चीज को क्रिएट करना चाहता है, तो आपको अपने दिमाग से नहीं करना है, आपको अलाइनमेंट में आना है, क्योंकि अब आप कर्ता भाव से बाहर हैं, आपके द्वारा होगा, ठीक है। बस आपका मैं बीच में ना आए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स की जब एनर्जी आती है, प्रजापति की जब एनर्जी आती है, तो उनका मैं बहुत अधिक था। तो आपको जो भी काम करना है वो अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं करना है, वास्तविकता में जो होना चाहिए वो करना है। और इसकी बुद्धि ही आपको परमात्मा देने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी पर्पस कर पाते हो आप, वो वही लोग कर सकते हैं जो अलाइनमेंट में होते हैं, या जो समर्पण में होते हैं कि जैसी ईश्वर की मर्जी, जहां रख दे वहां सही। ये अपने दिमाग से अपनी प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर जिनको ईश्वर चुनता है, द्रौपदी से जो जो काम कराने थे श्री हरि को, सारे हुए थे, वो सारे हुए थे, राइट। यहाँ पर गरुड़ की एनर्जी है, डिवाइन ईगल, जैसे कहा जा रहा है राइज अबव चैलेंजेस। ईगल को तो आप जानते हो, गरुड़ की जो एनर्जी है। तो अब न्यू
मतलब न्यू हाइट्स पे जाने के लिए तैयार रहो, ठीक है। राइज अबव चैलेंजेस, चैलेंजेस से ऊपर निकल जाओगे बहुत ज़्यादा। चैलेंजेस तो ये थे कि तुम्हारा शुद्धिकरण कंप्लीट हो जाए, तुम्हारे मन से सारे डर निकल जाए, भय मुक्त हो जाओ तुम पूरी तरीके से, यही तुम्हारे चैलेंजेस थे। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, रेडी रहो। यहाँ पर गॉड ऑफ मेडिसिन की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग का पर्पस है। कैसी हीलिंग करनी है, सबकी अलग अलग तरीके से होती है, सब अलग अलग तरीके से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है, लाइट वर्कर्स की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि उन्हें समझ में आए कि एनर्जी इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं। ये जो आजकल सिस्टम चल रहा है कि कोई भी किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है, जब इनको प्रकाश मिलेगा तो ये फिर रुकेंगे, फिर इनको समझ में आया कि नहीं भाई, मुझे सोच समझ कर आगे बढ़ना है, कॉन्शियस स्टेप्स लेने हैं, राइट। तो इस तरीके के परिवर्तन भी यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बैलेंस रह के काम करो, जहां पर भी इम्बैलेंस होगे वहां दिक्कत आ जाएगी तुमको, ठीक है। ओके, पूरी तरीके से अपनी गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करो, अंतर मन से क्या आ रहा है। जिसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रकृति परमात्मा मुझे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, वो पर्सनल ले सकता है गाइडेंस। और अगर आपको है कि नहीं मैं खुद से सुन सकती हूँ, तो अपने इंट्यूशन पे इतना काम करो कि आप खुद से सुन सको। मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन सकती हूँ, कहीं कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके परमात्मा आपको खुद ही गाइड करेंगे, ठीक है। मन को बस नियंत्रित करना आना चाहिए, जिसका मन उसके नियंत्रण में आ जाएगा वो आत्मा को सुन पाएगा और उसका शरीर वही काम कर पाएगा। लेकिन जिसका मन बीच में आ जाएगा वो आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता है। आत्मा और शरीर के बीच में है मन। आत्मा अगर कोई काम शरीर के द्वारा करना चाहती है तो बीच में मन आता है। अगर मन आपके नियंत्रण में है तब तो ठीक है, अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो इसको जो काम तुम करोगे उसको कहते हैं मनमानी, उसको सोल कॉलिंग नहीं बोलते। जिसका मन उसके नियंत्रण में होगा और वो आत्मा की आवाज सुन रहा होगा, वो जो काम करेगा उसको हम बोलते हैं सोल कॉलिंग। जैसे ये शरीर है, ये मन है, ये आत्मा है। तो आत्मा शरीर के द्वारा जो भी काम करना चाहती है उसके बीच में आता है मन। अगर मन नियंत्रण में है तो आत्मा जो भी गाइड करेगी शरीर वही करेगा। लेकिन अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो आत्मा की आवाज तो वो सुनने नहीं देगा तुम्हें, वो तुम्हें मनमानी करवाएगा। मतलब जो मन कहेगा वो शरीर करेगा, और इसको हम बोलते हैं मनमानी, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मनमानी नहीं करनी है, मनमानी एक डिफरेंट चीज है, अवेयरनेस एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में चलते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कब मनमानी के रास्ते पर चले जाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है। तो बहुत इसी को बोलते हैं बेसिकली माया की परीक्षा, और कुछ नहीं है, वो कुछ अलग नहीं है, ठीक है। माया की परीक्षा और कुछ अलग नहीं है। देखना होता है कि ये जो आ रही है मेरे अंदर से, जो चीजें निकल निकल के आ रही हैं, इनमें ईगो अधिक है, क्रोध अधिक है, इनमें क्या अधिक है, काम क्रोध मोह लोभ लालच मत्सर, इनमें से क्या चीजें अधिक है, मोह अधिक है, क्या क्या सोचकर मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या चीज इसमें अधिक आ रही है, ठीक है। और जिनको है कि मुझे बहुत बेस्ट सर्व करना है भगवान, मुझे पर्पस करना है, उनका सबसे बेहतरीन पर्पस ये नहीं होगा कि वो जाकर सब लोगों से जाकर पूछे कि मेरा पर्पस क्या है। उनका सबसे बेहतरीन पर्पस ये होगा कि वो सरेंडर करें, और सरेंडर के बाद जहां जहां भी यूनिवर्स उनको लेकर जाता है, जिन जिन जगहों पर, जिन जिन रीडिंग्स पर, वहां से वो अपने आप को उठाना शुरू करें। और उसके बाद जब यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले लेगा कि हाँ अब आप उसके कंट्रोल में आ चुके हो, कि मन आपका नियंत्रित हो चुका है, तब वो आपके थ्रू काम करेगा। तब आप कर्ता भाव से आपको बाहर निकाल के आपके द्वारा यूनिवर्स काम करेगा। समझ में आया, ठीक है। इतने ज्ञान के लिए आपका बहुत शुद्धिकरण लगता है, इसलिए पर्पस वो लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो लोग पूर्ण समर्पण में चलेंगे। आई होप आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड्स नहीं आने चाहिए थे। अगर ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपका भी समटाइम्स माइंड फॉगी होता है और क्लैरिटी में दिक्कत आती है, ठीक है। ओवर बर्डन नहीं लेना है, आप दूसरों के कर्म को लेने नहीं आए हो यहाँ पे, आप उनको जागृत करने आए। अगर वो जागृत होंगे तो वो अपने कर्म की जिम्मेदारी भी लेंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो लोगों को बैलेंस करना है, कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है पर्पस के नाम पर, ध्यान रखिएगा, ये भी एक मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आता है कि समय समय पर यज्ञ करो, हवन आहुति। आई होप समझ गए होंगे, राइट। से आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।